Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on mathematics. Today we are going to discuss about a topic which is very interesting in nature. It is divisibility rules, right? तो देखो अपन आज पढ़ेंगे divisibility divisibility rules. देखो divisibility rules क्या होता है? लेट्स से मुझे पता है कि कोई भी नंबर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 26, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो देखो 2 वन जा 2 और 2 थ्री जा 6, राइट? तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला बच्चों? मुझे रिमाइंडर मिला ज़ीरो। रिमाइंडर मुझे मिला ज़ीरो। तो मुझे ये चेक करना है कि कौन से नंबर पे कब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा और कब नहीं आएगा, या फिर कौन से नंबर्स को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो उससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। इसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी। मतलब कोई भी नंबर जब किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो उसे कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट? मतलब उससे उससे वो डिविजिबल होगा। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल रूल फॉर टू से, टू के लिए रूल चेक करेंगे, राइट? तो देखो टू के लिए क्या है, मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2 4 6। अब मैं जो वंस डिजिट होगी वो मेरे को या तो ज़ीरो, या तो 2, या तो 4 और या तो 8। अगर वंस डिजिट में 0 2 4 या 8 मुझे इवन नंबर मिल जाए अगर, तो मैं बोलूंगा कि वो नंबर हमेशा डिविजिबल बाय टू होगा। लेट से मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 168 240 648 250। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर है और मुझे लास्ट में ज़ीरो दिख गया, तो मैं इजीली बोल दूंगा कि ये टू से जो है वो डिविजिबल है, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल फॉर थ्री। रूल फॉर थ्री क्या है? देखो रूल फॉर थ्री के अंदर क्या चेक करना होता है बच्चों? जैसे मैंने एग्जांपल लिया सबसे पहले 18। अब मुझे पता है कि 18 तो थ्री के टेबल में आता है, तो थ्री सिक्स ज़ा 18, रिमाइंडर ज़ीरो, राइट? तो ये तो ऐसे डिवाइड करेगा। अब मैंने एग्जांपल ले लिया सपोज 7 2 9। अब मुझे ये तो नहीं पता है ना कि थ्री के टेबल में आता है कि नहीं आता है, पर मुझे ये पता करना है कि थ्री के टेबल में आता है कि नहीं। तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना है ना, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे सिर्फ क्या करना है, हर एक डिजिट, मतलब हर एक डिजिट को सम करना है। बेसिकली 7 + 2 + 9, मुझे ये सम करना है। अब देखो मुझे अच्छे से पता है कि 7 + 2 9 एंड 9 + 9 इज 18, और 18 जो है वो थ्री के टेबल में आता है। तो अगर कोई नंबर सम करने के बाद थ्री के टेबल में आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? थ्री से डिविजिबल होगा, राइट? नाउ वी विल चेक रूल फॉर फोर। तो देखो फोर के लिए क्या है, मैंने कोई भी नंबर ले लिया जैसे 24। अब मुझे ये तो अच्छे से पता है कि जब मैं 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर ज़ीरो, राइट? ये तो इजी है क्योंकि अपने को 10 तक टेबल आती है और वी कैन इजीली से दैट 24 10 की 4 की टेबल में 6 टाइम्स आता है, राइट? पर अब मैंने इसी को कर दिया 244, लेट से। अब 244 तो बड़ा नंबर हो गया, तो मुझे उस केस में क्या करना है, सिर्फ लास्ट के टू डिजिट को चेक करना है। अगर ये टू डिजिट फोर से डिविजिबल है तो 44 वी कैन इजीली से कि जब मैं 44 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 44, रिमाइंडर ज़ीरो। तो इसका मतलब ये 244 भी 4 से डिवाइड होगा। अब कोई मैं बड़ा नंबर ले लूँ, लेट से 1 6 8 4 7 8 7 2 4। अब देखो ये 24, अब 24 आ गया लास्ट के टू डिजिट पे, तो ये इतना बड़ा नंबर भी फोर से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। अपने को कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वी कैन इजीली से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय फोर, राइट? नाउ रूल फॉर फाइव। फाइव के लिए रूल, देखो फाइव के लिए क्या रूल है, काफ़ी सिंपल है। क्या करना है, कोई भी नंबर, जैसे मुझे पता है 20। अब मैंने लिया 20 और 20 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 ज़ा 20 होता है। तो मुझे अच्छे से पता है कि ये तो रिमाइंडर ज़ीरो दे रहा है, राइट? अब मैंने ले लिया इसको 200 2000 2005, इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब क्योंकि लास्ट में अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि वंस प्लेस पे ज़ीरो या 5, ये दोनों नंबर अगर दिख जाए तो वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो कोई भी नंबर ले लो, 6 8 2 4 0, 7 2 4 6 5 4 2 5 5। तो ये देखो ये नंबर 5 आ गया यहाँ पे, मतलब ये नंबर इजीली डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। नाउ
वी विल चेक रूल फॉर 6। देखो 6 के लिए, तो देखो अपन ने अभी अभी 2 और 3 ये रूल पढ़ा है। तो अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज 462, राइट। अब देखो 462 में क्या है, ये 2 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है, और 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 462 जो है वो 6 से डिवाइड करेगा। चेक कर लेते हैं। देखो 6, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 4 और नीचे आया 2, 6 7 जा 42, राइट। तो देखो 6 से डिवाइड हो गया, राइट। इस तरीके से ये हो गया रूल फॉर 6। नाउ बात करते हैं रूल फॉर 7। देखो ये जो रूल है ना, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखो अपने को क्या नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 133। अब 133 को देखो जरा, तो क्या 133 7 से डिवाइड करेगा? तो उसके लिए क्या चेक करना होता है बच्चों, कोई भी नंबर उसको इसका वन डिजिट उठाओ, वन डिजिट उठाया 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 6, और जो बचा हुआ नंबर है 13, इस 13 में से ये 6 को घटा दिया तो क्या आया बच्चों, 7। यदि कोई भी नंबर को घटाने पर इस तरीके से 7 या 7 का मल्टीपल या फिर 0, ठीक है, इस तरीके नंबर आते हैं, तो वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, थोड़ा और बड़ा नंबर ले लो, 2 4 6 8 7। अब देखो ये नंबर ले लिया। अब देखो 7 2 सा कितना होता है, 14, 7 2 सा 14, और मुझे क्या करना है, इस 2 4 6 8 में से 14 को घटाना है। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 4 और 2, राइट। इस तरीके से अब जरा चेक कर लो कि यार 2 5 5 4 7 से डिविजिबल है। 7 3 ज़ा 21, 7 5 35 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं करेगा। देखो चेक कर लेते हैं। इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 3 ज़ा 21, 3, 7 5 ज़ा 35, 1, 7 2 ज़ा 14, 4, और 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, तो 5 बच गया। तो ये नंबर डिवाइड नहीं करा, राइट। ये नंबर डिवाइड नहीं करा। नाउ द नेक्स्ट रूल इज रूल फॉर 8। देखो 8 के अंदर बहुत ही सिंपल है। मैंने नंबर लिया 264, 1, ऐसे 1264, राइट। अब जरा गौर से देखो, तो मुझे क्या चेक करना है, ये लास्ट के 3 डिजिट क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो देखो 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 डिविजिबल है, राइट। तो इसका मतलब 1264 भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। मतलब देखो 8 1 ज़ा 8, 8 4 6, 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 46, और 8 8 ज़ा 8 8 ज़ा 64, राइट। तो इस तरीके से ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 8 से, राइट। तो समझ आया 8 का रूल। नाउ कम्स द रूल फॉर 9। देखो 9 का रूल काफ़ी आसान है। कुछ भी नहीं करना है, कोई नंबर जैसे मैंने लिया था 729, 729 3 से डिविजिबल था। सिमिलरली इसमें सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। सम ऑफ डिजिट 7 प्लस 2 प्लस 9 विच इज़ 18, और 18 9 की टेबल में भी आता है, राइट। तो इस वजह से ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ कम्स रूल फॉर 10। तो देखो 10 के अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट का वंस डिजिट चेक करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0254, तो देखो 2540 ये नंबर लिया, तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये नंबर ऑफ कोर्स 10 से डिवाइड होगा। देखो चेक कर लेते हैं। 2540, ये जब 10 से जाएगा तो 10 5 ज़ा, सॉरी 10 2 ज़ा 20, 5, 10 5 ज़ा 50, 4, 10 4 ज़ा, तो अल्टीमेटली क्या आया, 254, राइट। रूल फॉर 10। नाउ कम्स द रूल फॉर 11। देखो 11 के रूल के लिए क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा रूल है। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 132, राइट। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, राइट। पर देखो इसको चेक करने का तरीका क्या है, क्या करते हैं, जैसे देखो ये इसकी इवन प्लेस है ना, और ये इसकी ऑड प्लेस है। ये प्लेस कौन सी है,
इवन, और ये प्लेस कौन सी है, ऑड। तो मैं क्या करता हूँ, ऑड प्लेस को सम करके ऑड सम माइनस इवन सम। तो देखो ऑड सम कितना है, 1 + 2 -3, 3 - 3। अगर सम करने पे 11 का मल्टीपल या फिर ज़ीरो ऐसा कुछ अगर आ जाए तो वो नंबर हमेशा 11 से डिवाइड करेगा, राइट। ये था रूल फॉर 11। देखो अब बात करते हैं रूल फॉर रूल फॉर 12। देखो रूल फॉर 12 क्या है, कोई भी नंबर अगर 3 और 4 दोनों से साइमल्टेनियसली डिविजिबल है, एक साथ डिविजिबल है, तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7 6 4। अब देखो 7 6 4 में 6 और 6 कितना है, 12। 13 और 4 17। सॉरी, ये नंबर तो 3 से डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं करेगा। थोड़ा सा और नंबर दूसरा ले लो, 7 6 5, है ना। अच्छा, 6 और 5 11 और 7 18, ये 3 से डिवाइड कर रहा है पर 4 से डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे 48, 8 और 4 12, और लास्ट में क्या आ रहा है, 2 डिजिट सम करने पे क्या आ रहा है, 8। तो ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 12 से भी डिवाइड होगा, राइट। तो 4 8 4 ऐसा नंबर ले लो, राइट। पर 4 8 6 ऐसा नंबर ले लो, तो ये 3 से डिवाइड करेगा, पर क्या ये 8 से डिवाइड करेगा, सॉरी 4 से डिवाइड करेगा, तो मैं बोलूँगा नहीं। तो ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं करेगा, राइट। ओके, सो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12, राइट। सो ये था कुछ बेसिक रूल्स चेक करने के लिए, डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट। अपन ने कौन कौन से रूल्स चेक करे यहाँ पे बच्चों, अपन ने 2 से स्टार्ट करा था और पढ़ते पढ़ते अपन 12 तक गए, राइट। सो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।